सवाल ये उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस स्ट्रेस असल में है क्या। स्ट्रेस जहनी दबाव या तनाव की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आता है और उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, बट वी डोंट नो इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स। हम लोग स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और इन सच केसेस हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हाउ इट अफेक्ट्स आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेस के दौरान ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग दो चीज़ों को जानें। स्ट्रेस क्या है एग्जैक्टली? स्ट्रेस is a response to an event that is threatening or challenging। अब threatening और challenging दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। स्ट्रेस इन केस ऑफ थ्रेट क्या होगा? मिसाल के तौर पे ड्यू टू करंट पेंडेमिक हम इसकी मिसाल आसानी से समझ भी पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग एंड गिवन एन एग्जांपल ऑफ टुडेज सिचुएशन एंड नाउअडेज वी आर ऑल गोइंग थ्रू विद इट। हमारे लिए पेंडेमिक थ्रेट कब है? जब हमें ये खौफ होगा कि हमें ये पेंडेमिक अटैक ना कर ले और हमारे लव्ड वन को अफेक्ट ना कर ले और उसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। अब ये चैलेंज कब बन सकता है? ये हमारे लिए चैलेंजिंग भी है बिकॉज वी आर नाउ फाइंडिंग आउट न्यू लाइफस्टाइल्स वेज टू डू आवर वर्क एंड टू सस्टेन आवर लाइफ। तो ये हमारे लिए इस सेंस में थ्रेट भी हो गया और हमारे लिए चैलेंज भी हो गया। अब ये तो मैंने आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन बता दी कि इट्स अ रिस्पॉन्स बेसिकली टू एन इवेंट दैट इज थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। अब वो इवेंट भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है और वो तमाम चीज़ें जो जिससे हमें जहनी दबाव या प्रेशर फील हो उसको हम स्ट्रेस कहेंगे। अब वो चीज़ें जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। एनीथिंग, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड अ स्ट्रेसर। अब स्ट्रेसर की एग्जांपल क्या होगी? करंट पेंडेमिक जिसके थ्रू हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाउ टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, हाउ टू प्रोटेक्ट अवर लव्ड वंस, हाउ टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, तो ये स्ट्रेसर होगा। अब और मिसालें मैं जनरल लाइफस्टाइल से लेके देती हूँ आपको। मिसाल के तौर पे अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो इस केस में स्ट्रेसर क्या होगा? वरिंग ऑफ और फियरिंग ऑफ योर एग्जाम। स्ट्रेसर क्या होगा? फियर ऑफ एग्जाम। इसी तरह स्ट्रेसर इन केस आप अगर किसी नई जगह पे जाते हैं, आपको नए लोगों से मिलना होता है, वहाँ सेटल डाउन होना होता है, तो इन दैट केस सोशल कॉन्टैक्ट और फियर ऑफ अननोन इज कॉल्ड अ स्ट्रेसर इन दैट केस। स्ट्रेसर जो होते हैं वो दो तरह की फॉर्म में हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जो पॉजिटिव स्ट्रेसर्स होते हैं हमारी लाइफ में और कुछ होते हैं जो नेगेटिव स्ट्रेसर्स होते हैं हमारी लाइफ में। अब पॉजिटिव स्ट्रेसर्स के बारे में हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि ये भी बेसिकली हमें स्ट्रेस दे रहे होते हैं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेगेटिव स्ट्रेसर्स क्योंकि ये हम नॉर्मली एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे फियर ऑफ मीटिंग समवन न्यू और या फिर बॉस का फियर होता है या एग्ज़ाम का फियर होता है या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो ये तमाम नेगेटिव स्ट्रेसर्स हैं। इनको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। और कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होते हैं और हम लोग खुश होते हैं उसके अरेंजमेंट में या उसके आने से, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं, उसको हम कहते हैं यूज स्ट्रेस की एग्जांपल किस तरह हो सकती है? मिसाल के तौर पे अगर आपकी फ्रेंड आ रही है बहुत सालों बाद आपसे मिलने के लिए एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू मीट हर, लेकिन आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके आने की, तो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड अ यूज स्ट्रेस। या अगर आप पेरेंटहुड में एंटर हो रहे हैं, तो बीइंग अ पेरेंट इज अ स्ट्रेस इटसेल्फ बट इज अ पॉजिटिव वन आल्सो, तो इन दैट केस इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेसर और यूज स्ट्रेस। अब कौन कौन सी फॉर्म्स ऐसी होती हैं स्ट्रेस की जो हमारी लाइफ में हम रोज़ देखते हैं? कुछ इंटेंस होती हैं, कुछ लेस सिवियर होती हैं, कुछ हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अब ये जो फर्स्ट वन है पॉजिटिव वन, इट इंक्लूड्स ब्रीफ इंक्रीजेस इन हार्ट रेट, माइल्ड एलिवेशन इन स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल। अब स्ट्रेस हार्मोन के बारे में मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूंगी। ये पॉजिटिव स्ट्रेसर्स जो होते हैं जो हमारी लाइफ में थ्रेट या चैलेंज के नेचर के होते हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म नहीं होते। हमें फॉर द टाइम बिंग स्ट्रेस होता है और हम उसको डील भी इजीली कर पाते हैं और कोप भी इजीली कर पाते हैं। इसमें माइल्ड एलिवेशन होती है स्ट्रेस हार्मोन्स की, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस।
दूसरा है टॉलरेबल। कुछ ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत पेनफुल होते हैं बट दे आर टॉलरेबल, हम उनको बर्दाश्त कर पाते हैं और ये डिपेंड करते हैं हमारी रेजिलियंसी पे। अब रेजिलियंसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, वो लिंक आप काइंडली उसको देखिएगा कि हाउ टू डेवलप रेजिलियंसी एंड बीइंग मोर टॉलरेबल ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। These aspects are serious in nature. टेम्परेरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसमें आम तौर पे क्रिएट होता है और ये कैसे कम होता है? बाय मीन्स ऑफ गुड सपोर्टिव रिलेशनशिप। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो यू विल बी एबल टू कोप विद इट इन अ बेटर वे। और तीसरा जो होता है वो है टॉक्सिक, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपकी लाइफ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसमें अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की एक्टिवेशन होगी तो फिर आपकी बॉडी इसको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगी और इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। और इसके अंदर ज़्यादातर प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप्स की एब्सेंस होती है, सपोर्ट सिस्टम हल्का लाइट होता है या नहीं होता, या फिर नॉट इफेक्टिव वन होता है। अब आउटकम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के? क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया कि बहुत दफ़ा हमें होता है कि वी आर इन स्ट्रेस बट हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो कुछ फिजिकल आउटकम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हेडेक्स बहुत कॉमन है, पट्ठों में दर्द होना, कमर का दर्द होना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, ये कुछ फिजिकल आउटकम्स हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं फिजिकल आउटकम्स? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, अल्सर्स, मोशंस, डायरिया, ये तमाम चीज़ें फिजिकल आउटकम ऑफ स्ट्रेस हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल आउटकम्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, टॉलरेंस में कमी हो सकती है, एजिटेटेड मूड हो सकता है। अब कुछ ऐसे ये तो मैंने आपके साथ शेयर किए शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, या फिर ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगे तो फिर उनका क्या इफेक्ट होगा? आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन माई फर्दर डिस्कशन, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी थ्रू जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। हैंस सेलिये ने इसको एक्सप्लेन किया और ये अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है और ये कैसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस लेकर आते हैं हमारी ज़िंदगी में। अब जब स्ट्रेस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इन अलार्मिंग फेज। स्ट्रेस हमारे लिए हमेशा नुकसानदेह नहीं होता। स्ट्रेस इज़ हेल्पफुल फॉर अस टू सर्वाइव और हमें अब फर्दर कोई नेगेटिव एक्शन लेने से बचाता है। तो अलार्मिंग फेज के दौरान हम लोग उस टाइम अलार्म हो जाते हैं कि वी हैव टू टेक एक्शन इन दैट सेंस। अब फॉर एग्जांपल कोई जंगली जानवर आपके पीछे पड़ा है तो इस केस में आप अलार्मिंग फेज में आएंगे एंड यू विल ट्राई टू रन। इस टाइम जो नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हम लोगों को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जब आप अलार्मिंग फेज में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस टाइम कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। योर बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड बी इन एन अलार्मिंग फेज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली होता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इन दैट केस आप अपने आप को बचा सकते हैं थ्रू दैट रिस्पॉन्स। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो होम्योस्टैटिस यानी बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। और अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना हो तो हम कंटिन्यूसली अलार्मिंग फेज में रहेंगे और वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। अब जब आप अलार्मिंग फेज पे निकल आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको डील करना शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट रीचिंग टूवर्ड्स रेजिस्टेंस स्टेज, जिसमें बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करना शुरू करती है ड्यूरिंग द फेज ऑफ स्ट्रेस। अब अगर आपने एग्जांपल ली है जानवर की तो इस केस में आप देखेंगे कि आप अपने आप को रेजिस्टेंस फेज में लेकर आएंगे। यू विल ट्राई टू रन, आपका हार्ट बीट इंक्रीज होगा, योर ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, यू विल स्टार्ट पल्पिटेशन, आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्यूपल साइज भी डायलेशन हो सकती है या कंस्ट्रिक्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आज के करंट सिचुएशन में या करंट पेंडेमिक की सिचुएशन में देखें तो वी ऑल आर इन अ रेजिस्टेंस फेज मोस्टली, लेकिन जो लोग उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते तो फिर वो नेगेटिव आउटकम्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करूंगी इन एग्जॉशन फेज। अब जब आप रेजिस्टेंस फेज पे हैं तो इस टाइम आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आना शुरू होते हैं, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। मिसाल के तौर पे इंक्रीज इन हार्ट रेट,
नोजिया, वॉमिटिंग, पट्टों में दर्द होना, ये तमाम चीज़ें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हैं। या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं कि आपको नींद में कमी हो, आपको बेचैनी हो, इरिटेशन हो, कंसंट्रेशन में मसाइल हो, ये तमाम शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसेस। अब अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता जाए तो फिर उस केस में आप आते हैं एग्जॉशन फेज में, इन विच योर बॉडी स्टार्ट शोइंग नेगेटिव इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। और इस टाइम आपको बर्न आउट होना शुरू हो जाता है जब यू आर नॉट एबल टू कोप विद इट एनी फर्दर। अब इस सिचुएशन में योर बॉडी इज नॉट एबल टू कोप एनी फर्दर और आपको समझ नहीं आ रही होती कि हाउ टू डील विद इट। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि अगर यू आर कंटिन्यूसली इन वर्कलोड या ऑफिस का आपको काम है, आप कंटिन्यूसली इस पे स्ट्रेस में हैं, एक वक्त ऐसा आ जाएगा दैट यू आर नॉट एबल टू इवन स्टैंड अप। तो वो वाली जो सिचुएशन है वो होती है एग्जॉशन की, और इस टाइम फिर आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ट्यूमर्स या फिर अल्सर के प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकली देखा जाए एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस तरह के आपके नेगेटिव आउटकम्स ऑफ स्ट्रेस आना शुरू हो जाएंगे। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने का मकसद मेरा यही था कि आपको पता हो कि बेसिकली स्ट्रेस कैसे एक्टिवेट होता है, उसको हम रेजिस्टेंस के टाइम पे अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर हमारे एग्जॉशन फेज के टाइम हम पे क्या इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मॉडल। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, योर सेल्फ अवेयरनेस विल बी इंक्रीज और फिर आप इसको ईजिली कोप अप भी कर पाएंगे। You can check out my video on resiliency techniques and self awareness. अब सवाल ये उठता है कि how to know you have stress। पहले तो आपको symptoms का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के स्ट्रेसर्स होते हैं, बट दे हैव सिम्टम्स। फिजिकल भी हो सकते हैं वो, और साइकोलॉजिकल या मेंटल भी हो सकते हैं। स्ट्रेस मेजर्स के ज़रिए भी आप स्ट्रेस को जान सकते हैं, अपने जांच सकते हैं कि हाउ टू नो यू आर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और तीसरा ये है कि अगर आप एग्जॉशन फेज में हैं या बर्न आउट सिचुएशन में हैं तो यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस बाय अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने अपना स्ट्रेस कैसे चेक करना है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई व्यूअर्स से कि हम कैसे जान सकते हैं अपने स्ट्रेस को। तो एक स्केल मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि इंटरनेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट एसोसिएशन से मैंने लिया है, और इट्स एन उर्दू वर्जन ऑफ इट। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चनियर्स और स्केल्स भी होंगे जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि एट विच लेवल यू आर। अगर आप इंटेंस लेवल पे हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप मिड लेवल पे हैं तो आपने क्या करना है, और अगर आप स्ट्रेस में नहीं है तो अपने आप को मेडिटेट करके और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है और रिजिलियंट रखना है। तो ये क्वेश्चनियर है, आप इसको फिल कीजिए, टेक योर टाइम, और उसमें आपने ये करना है कि ये पूरे क्वेश्चनियर को आपने पढ़ना है, देन आपने उसको इस तरह स्केल अप करना है या पॉइंट अप करना है कि 1 फॉर येस एंड नो के लिए 0, और फिर आप यहाँ पे टोटल अपना जो है स्कोर लिखेंगे कि व्हाट इज़ योर टोटल स्कोर। आई होप आपने इसको टेस्ट कर लिया होगा और अपने सारे आंसर्स लिख लिए होंगे, स्कोर भी कर लिया होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आपने इसको एनालाइज करना है। अगर आपका स्कोर 4 से कम है तो यू डोंट हैव एनी स्ट्रेस, दैट मीन्स यू आर अ रिजिलियंट पर्सन एंड यू कैन हेल्प अदर पीपल हु आर लेस रिजिलियंट और हु आर गोइंग थ्रू सम फॉर्म ऑफ इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा। अगर आपका स्कोर 5 to 13 है, जो कि मैंने जब ट्रेनिंग्स करवाई तो ज़्यादातर लोग इस डोमेन में आते हैं। इसके अंदर माइल्ड स्ट्रेस होता है जिसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पे अगर आप अपने आप को रेजिस्टेंस फेज में लेके स्टॉप कर देंगे, देन यू विल बी एबल टू कोप विद द स्ट्रेसर इन एन इफेक्टिव वे। लेकिन अगर आप इसको नहीं डील कर पाएंगे और आपका स्कोर 14 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यू नीड professional advice by a psychologist. You can also contact me through an email. My email address is happybean18@gmail.com. इसके ज़रिए आप अपने सवालात पूछ सकते हैं मुझसे और मज़ीद क्वेरीज कर सकते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रेजिलियंसी की मैं आपके साथ फिर से लिंक शेयर कर दूँगी ऑन रेजिलियंसी। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू शेयर विद मी कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है एंड उससे आपको क्या असरात हो रहे हैं। शेयर विद अस। थैंक यू सो मच।